बुक लर्निंग लैब यहाँ द 48 लॉज ऑफ पावर के लिए एक दमदार कहानी वाली यूट्यूब स्क्रिप्ट है। कानून 2 द 48 लॉज ऑफ पावर। कानून 2 दोस्तों पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। यूट्यूब स्क्रिप्ट बुक लर्निंग लैब। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो इंसान आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है वह आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे करीबी दोस्त है। सुनकर झटका लगाना हमें बचपन से सिखाया जाता है। दोस्त परिवार होते हैं, अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करो, दुश्मन खतरनाक होते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन ने द 48 लॉज ऑफ पावर में इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। कानून 2 कहता है दोस्तों पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। यह कानून क्रूर होने के बारे में नहीं है, यह असलियत के बारे में है। आज के वीडियो में हम इस कानून को समझेंगे। एक दमदार ऐतिहासिक कहानी, गहरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या, असल जिंदगी के उदाहरणों और व्यावहारिक सबकों के जरिए जिन्हें आप आज ही लागू कर सकते हैं। आखिर तक देखें, क्योंकि इस कानून को गलत समझने से करियर, रिश्ते और ताकत सब कुछ बर्बाद हो सकता है। कानून 2 का मुख्य विचार। दोस्त बिना किसी चेतावनी के धोखा दे सकते हैं। दुश्मनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहानी, एक राजा का पतन। ऐतिहासिक कहानी। आइए पुनर्जागरण काल के इटली में वापस चलते हैं। वहां कोसिमो डी मेडिसी नाम का एक शक्तिशाली शासक था, फ्लोरेंस के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक। कोसिमो के पास दौलत, राजनीतिक प्रभाव, वफादार साथी थे, लेकिन एक गलती ने उसे लगभग बर्बाद कर दिया। गलती, कोसिमो ने अपने पुराने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। इन दोस्तों का मानना था हमने उसे ऊपर उठने में मदद की, इसलिए हम भी बराबर ताकत के हकदार हैं। धीरे धीरे उन्होंने उसके फैसलों पर सवाल उठाए, उसकी पीठ पीछे शक फैलाया, चुपचाप साजिश रची। क्यों? क्योंकि दोस्ती उम्मीदें पैदा करती है और उम्मीदें नफरत में बदल जाती हैं। बदलाव। कोसिमो को राजनीतिक दुश्मनों ने कैद कर लिया। मजे की बात यह है कि ये दुश्मन उसकी बुद्धिमत्ता और ताकत का सम्मान करते थे। जब कोसिमो ने बाद में सत्ता वापस पाई तो उसने पुराने दोस्तों को इनाम नहीं दिया, इसके बजाय उसने पुराने दुश्मनों को बढ़ावा दिया, उन्हें जिम्मेदारी दी, उन्हें अपनी सफलता पर निर्भर बनाया। ये दुश्मन उसके सबसे वफादार समर्थक बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ साबित करना था। कानून 2 के पीछे का मनोविज्ञान। आइए इसे मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हैं। दोस्त खतरनाक क्यों होते हैं? दोस्त अक्सर खुद की तुलना आपसे करते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं, बिना मेहनत के इनाम की उम्मीद करते हैं। वे सोचते हैं, अगर वह सफल होता है तो मैं क्यों नहीं। इससे निष्क्रिय आक्रामकता, गुप्त ईर्ष्या, सूक्ष्म तोड़फोड़ होती है और सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वे आपको धोखा दे रहे हैं। दुश्मन उपयोगी क्यों होते हैं? दुश्मनों को पता होता है कि वे बाहरी हैं, सजा से डरते हैं, विश्वास हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे सोचते हैं यह मेरे जीवित रहने का मौका है, इसलिए वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वफादार रहते हैं, गलतियों से बचते हैं। दुश्मन भावनात्मक रूप से नियंत्रित होते हैं, दोस्त भावनात्मक रूप से हकदार होते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण कल्पना कीजिए। एक ऑफिस में 2 लोग हैं। व्यक्ति, आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपके साथ मजाक करता है, आपकी कमजोरियों को जानता है, आपके साथ प्रमोशन की उम्मीद करता है जब केवल आपको प्रमोशन मिलता है। ईर्ष्या शुरू होती है, समर्थन खत्म हो जाता है, गपशप शुरू हो जाती है। व्यक्ति भी आपका प्रतिद्वंद्वी, जिसने आपसे प्रतिस्पर्धा की थी, पहले हार गया था, अब आपके अधीन काम करता है। वह वफादारी साबित करेगा, आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा, किसी और से ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा, क्योंकि अब उसका अस्तित्व आपकी सफलता पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण चेतावनी, इस कानून को अक्सर गलत समझा जाता है। यह कानून यह नहीं कहता कि दोस्तों को धोखा दो, निर्दयी बनो, रिश्तों को खत्म करो।
यह कहता है, शक्ति को भावनात्मक आराम के साथ न मिलाएं। दोस्ती और शक्ति अलग अलग नियमों से काम करते हैं। अब तक के मुख्य सबक। दोस्त गुप्त दुश्मन बन सकते हैं। दुश्मन वफादार सहयोगी बन सकते हैं। विश्वास रणनीतिक होना चाहिए, भावनात्मक नहीं। शक्ति को स्पष्टता की आवश्यकता होती है, आराम की नहीं। परिवर्तन। चौंकाने वाले ऐतिहासिक धोखे। कैसे राजाओं ने दोस्तों पर भरोसा करके साम्राज्य खो दिए। इस कानून को मानवता खोए बिना कैसे लागू करें। तो सुनिश्चित करें कि आपने बुक लर्निंग लैब को सब्सक्राइब किया हुआ है।